यही देश दुनिया के 60% वैक्सीन बनाता है। तो सवाल ये है कि जो इंडिया दुनिया को दवाई सप्लाई कर रहा है, वही इंडिया अपने ही देश के लोगों को क्यों नहीं बचा पा रहा? 2017 गोरखपुर बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज। ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो गई। डॉक्टर्स ने दिन रात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हेल्थ मिनिस्ट्री और सबको कॉल करे, लेकिन कहीं से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। और इसी लापरवाही की वजह से कुछ घंटों के अंदर ही 60 से ज्यादा बच्चों ने अपनी 2023 महाराष्ट्र, एक ही दिन में 24 मरीजों ने गवाई, जिनमें से 12 न्यूबॉर्न्स थे। और ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये हर साल हर महीने की कहानी है, डिफरेंट स्टेट्स विद सेम स्क्रिप्ट्स। और शॉकिंग बात ये है कि यही देश दुनिया के 60% वैक्सीन बनाता है और यही देश WHO की 99% DPT वैक्सीन डिमांड पूरी करता है। और यही देश दुनिया की फार्मेसी कहलाता है। सेम देश, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम सरकार। तो सवाल ये है कि जो इंडिया दुनिया को दवाई सप्लाई कर रहा है, वही इंडिया अपने ही देश के लोगों को क्यों नहीं बचा पा रहा? दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट। एक तरफ इंडियन फार्मा कंपनीज दुनिया भर को दवाइयां सप्लाई कर रही है और दूसरी ही तरफ अपने ही देश के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोगों को एक बेसिक ट्रीटमेंट के लिए भी घंटों के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। हम इस वीडियो में 3 चीजें देखेंगे। पहली, सरकारी हेल्थ केयर का असली हाल विद नंबर्स। दूसरी, इंडिया का दूसरा चेहरा जहां फार्मा और प्राइवेट हेल्थ केयर दुनिया पे राज करता है। और तीसरी चीज ये कि ये गैप आखिर आया कहां से और इसका जिम्मेदार कौन है। चलिए पैसे से शुरू करते हैं, क्योंकि इंडिया में हेल्थ केयर का पूरा खेल पैसे का ही है। 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने 2025 तक जीडीपी का 2.5% हेल्थ पे खर्च करने का टारगेट सेट किया था। आज 2026 है और इंडिया अभी भी सिर्फ अपने जीडीपी का 1.9% ही हेल्थ केयर पे खर्च कर पा रहा है। और ये पूरी तस्वीर नहीं है। अगर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंटर का बजट देखें तो वो और भी शर्मनाक है। 2026-27 के बजट में यूनियन हेल्थ बजट सिर्फ 0.27% ऑफ जीडीपी है। पिछले 5 साल से ये फिगर 0.3% से भी नीचे रहा है। मतलब एक्चुअल हेल्थ केयर का जो बोझ है वो आखिर उठा कौन रहा है? स्टेट्स। 89% ऑफ द हेल्थ बजट का बर्डन स्टेट गवर्नमेंट उठाते हैं और स्टेट्स के पास पैसा ही कहाँ है? 16th फाइनेंशियल कमीशन के हिसाब से स्टेट्स को तो सेंटर से सिर्फ 41% ही टैक्स रेवेन्यू मिलता है। अब हमारे देश को कंपेयर कीजिए दुनिया की बाकी कंट्रीज से। ग्लोबल एवरेज हेल्थ स्पेंडिंग है जीडीपी का 6%, इंडिया उससे 3 गुना पीछे है। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक टर्म समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है और वो टर्म है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। मतलब जब आप अपने इलाज का पैसा खुद अपनी सेविंग से देते हो, ना कि गवर्नमेंट की स्कीम या इंश्योरेंस से। और 2013-14 में ये फिगर था अराउंड 64.2%। मतलब इंडिया में हर 100 में से लगभग 64 लोग अपने जेब से ही अपना इलाज करवाते हैं। हालांकि इस फिगर में इंप्रूवमेंट हुई है। 2021-22 में ये घटकर 39.4% हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आज भी हर तीसरा रुपया जो इंडिया में हेल्थ केयर पे खर्च होता है वो किसी आम आदमी की जेब से लगता है, सरकारी स्कीम्स या इंश्योरेंस से नहीं। और 400 मिलियन इंडियंस मतलब 40 करोड़ लोग आज भी किसी भी हेल्थ केयर इंश्योरेंस के दायरे में नहीं आते। सोचिए, एक मेडिकल इमरजेंसी और पूरा घर फाइनेंशियली तबाह। अब स्टैट्स और नंबर्स से हटके ऑन ग्राउंड रियलिटी पे चलते हैं, क्योंकि बजट सिर्फ नंबर है। असली सवाल यह है कि इन नंबरों से आखिर होता क्या है। देखिए, इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हर 1000 पेशेंट्स के लिए लगभग 0.79 बेड्स है और नेशनल हेल्थ पॉलिसी का टारगेट है 2 बेड्स पर 1000। वही ग्लोबल एवरेज है 2.7 बेड्स पर 1000 पेशेंट्स। मतलब इंडियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिर्फ अपने ही टारगेट को छूने के लिए अभी भी 2.4 मिलियन यानी 24 लाख बेड्स और चाहिए। और अगर आप रूरल इंडिया में रहते हैं तो यहाँ कहानी और भी ज्यादा खराब है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स ये वो हॉस्पिटल्स होते हैं जो गांव के लोगों के लिए स्पेशलिस्ट केयर का पहला पॉइंट होते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की अपनी रिपोर्ट हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया 2022-23 में कहती है कि इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की लगभग 79.9% पोस्ट खाली है। सिर्फ 4413 स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, जबकि जरूरत है 21,964 की। मध्य प्रदेश में यह शॉर्टेज 94% है, गुजरात में 88% और राजस्थान में लगभग 80%। अब आप एक बार सोच कर देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश के एक गांव में रहते हैं और आपको सर्जन चाहिए तो 94% चांस है कि वो पोस्ट आपको खाली ही पड़ी मिलेगी। और ये सिर्फ स्टाफिंग का इश्यू नहीं है, ये लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी है। हेल्थ पॉलिसी वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2025 में इंडिया में 65,000 मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस फाइल हुए थे और जो फैमिलीज किसी भी टाइप की कंपनसेशन मांगती है उन्हें रिकॉर्ड्स मिलने में ही महीने लग जाते हैं।
अब आप पैटर्न देखिए, एक ट्रेजेडी होती है, न्यूज साइकिल चलती है 2 दिन, फिर अगले दिन स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में वही चीज फिर से हो जाती है। अब यहां से वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि यही इंडियन मेडिकल फील्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हाईलाइट करता है। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वर्ल्ड में वॉल्यूम के हिसाब से तीसरे नंबर पर है। हम दुनिया की 20% जेनेरिक मेडिसिन बनाते हैं, मतलब दुनिया भर में जो भी 5 जेनेरिक दवाइयां बिकती हैं उनमें से एक इंडिया में बनी होती है। और अगर वैक्सीन की बात करें तो इंडिया दुनिया के 55 से 60% वैक्सीन सप्लाई करता है यूनिसेफ को। WHO की 99% डीपीटी वैक्सीन डिमांड इंडिया से ही पूरी होती है, और BCG का वैक्सीन, मीजल्स का वैक्सीन, ये भी इंडिया से ही आता है। 2024-2025 का फार्मा एक्सपोर्ट $30.47 बिलियन तक पहुंच गया था। हम लगभग 190 कंट्रीज को वैक्सीन और दवाइयां एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें से 50% हाईली रेगुलेटेड मार्केट है, जैसे यूएस और यूरोपियन कंट्रीज। और ये वही इंडिया है जिसके पास यूएस के बाहर सबसे ज्यादा यूएस FDA अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। ये वही इंडिया है जिसने कोविड के टाइम पूरी दुनिया को वैक्सीन भेजी थी। अब प्राइवेट हेल्थ केयर की बात करते हैं। यहां भी तस्वीर कुछ अलग दिखती है। 2025 के तीसरे क्वार्टर में इंडिया का फार्मा, हॉस्पिटल और बायोटेक सेक्टर्स में 72 डील्स हुए, जिनकी टोटल वैल्यू थी $3.5 बिलियन। पिछले क्वार्टर से 166% ज्यादा। इंडिया में मेडिकल टूरिज्म का मार्केट 2025 में $8.7 बिलियन का था, और 2030 तक ये $16.2 बिलियन तक पहुंचने की एक्सपेक्टेशंस है। सिर्फ 2025 में ही 5 लाख से ज्यादा फॉरेन पेशेंट्स हार्ट सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट, IVF जैसे ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आए सिर्फ 2025 में। और ये लोग अपना देश छोड़ के इंडिया क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ का प्राइवेट हेल्थ केयर कई ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। तो ये सवाल हमें फिर से पूछना पड़ेगा, ये वही डॉक्टर्स हैं, ये वही कंट्री है, ये वही इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी है, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में स्टैंडर्ड्स क्वालिटी क्यों नहीं मिलती? अब समझते हैं ये गैप आया कहां से। पहली वजह है इन्वेस्टमेंट का पैटर्न। पिछले 10 सालों में प्राइवेट हेल्थ केयर में हॉस्पिटल चेन्स, PE इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेट मनी लगातार आए हैं, क्योंकि प्राइवेट हेल्थ केयर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रॉफिट नहीं बनाता, वो एक वेलफेयर ऑब्लिगेशन है, और वेलफेयर ऑब्लिगेशन को सबसे पहले बजट से काटा जाता है। दूसरी वजह है टैलेंट का माइग्रेशन। इंडिया में वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स ट्रेन होते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सब्सिडाइज्ड फीस पे पढ़ाई पूरी करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के बाद वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज्वाइन करते हैं या फिर UK, US, गल्फ कंट्रीज चले जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सैलरी कम देती है। और तीसरी वजह जो सबसे अनकंफर्टेबल है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अकाउंटेबिलिटी का स्ट्रक्चर ही नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर नेग्लिजेंस होती भी है तो पेशेंट स्यू कर सकता है, मीडिया कवरेज मिलती है, हॉस्पिटल्स की रेपुटेशन पे सीधा असर पड़ता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इंक्वायरी बैठती है, रिपोर्ट आती है तो महीनों के इंतजार के बाद, और ज्यादातर केसेस में कोई कॉम्पनसेशन बहुत मुश्किल से मिलता है। जैसे हमने राजस्थान के केस में देखा, जहां 12 डेथ्स के बाद भी फैमिलीज को ₹1 कंपनसेशन नहीं मिला। तो ये 2 टियर सिस्टम बन गया है इंडिया में। एक टियर उन लोगों के लिए है जो प्राइवेट हेल्थ केयर अफोर्ड कर सकते हैं या जो मेडिकल टूरिस्ट हैं, और दूसरा टियर उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल। और वो दूसरा टियर वो है इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन। आयरनिकल बात यह है कि जो दवाइयां इंडिया दुनिया भर में बेचता है सस्ते रेट पे, वही दवाइयां अपने ही गांव के हेल्थ केयर सेंटर तक पहुंचाने में स्ट्रगल करता है, क्योंकि लास्ट माइल डिलीवरी, कोल्ड स्टोरेज और स्टाफिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां कमजोर है। प्राइवेट फार्मा कंपनीज का सप्लाई चेन वर्ल्ड क्लास है, पर गवर्नमेंट का डिलीवरी सिस्टम अभी भी काफी पीछे है। इंडिया के पास कैपेबिलिटी तो डेफिनेटली है, वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, और मैन्युफैक्चरिंग पावर तो है ही। जिस देश ने दुनिया को कोविड के टाइम वैक्सीन बनाकर दी, उस देश के लिए रिसोर्सेज की कमी है ही नहीं। ये प्रायोरिटी का इशू नहीं है। जब तक पब्लिक हेल्थ बजट सिर्फ पेपर और मैनिफेस्टो में एक लाइन बना रहेगा और वेलफेयर को एक लायबिलिटी समझा जाएगा, तब तक ये गैप बना रहेगा।